आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, जो आज से 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए हैं। इसी वजह से अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ 200 वर्षों से भी पहले से मनाने की परंपरा चली आ रही है। रथ यात्रा से पहले बीमार हुए भगवान, रथ यात्रा के पहले भगवान को लू लग जाने से वे बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है, जिसके चलते वे बीमार हो गए हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदा की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो जाता है। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। जानकार बताते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 36 वर्ष बाद पन्ना में भी आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। बीते 200 वर्षों से रथ यात्रा निकालने का सिलसिला यहाँ अनवरत चला आ रहा है। इस रथ यात्रा में हजारों की भीड़ के साथ घोड़े, हाथी और ऊंट की सवारी निकलती है। यहाँ पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली जाती है। 200 वर्ष पुरानी परंपरा है और इसी दिन में भगवान श्री जगदीश स्वामी जी को लू लगती है। फिर इसके बाद 15 दिन के लिए पट बंद हो जाते हैं। फिर शुभारंभ होता है रथ यात्रा का और उसी अनुसार हर साल की तरह हम फिर से इस बार आए। आज 1000 छिद्रों वाले घड़े से भगवान को स्नान कराया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और फिर वो जो अपना जल होता है उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अच्छा, कितने दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे? और फिर लगभग 15 दिन। 15 दिन भक्तों को उदासी रहेगी, दर्शन नहीं हुए। हाँ, मतलब 15 दिन तक। फिर उसके बाद जब शुभारंभ होगा तो फिर बारात के रूप में श्री जगदीश स्वामी जी को लेकर जाया जाएगा। इलाज चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ी बूटियों से। भगवान ठीक हो के बाद अपने भक्तों को नगर में दर्शन देने निकलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही बाइट दे दीजिए। आई हूँ यहाँ पे, मेरे रिलेटिव दीदी सिस्टर रहती हैं, तो मैं 3-4 साल में आ जाती हूँ। तो इस समय मुझे मालूम था कि भगवान बीमार पड़ते, उनका शाही स्नान होता है। 15 दिन को बीमार होते, उनको खिचड़ी का प्रसाद लगाया जाता है। उसके बाद वो शादी वादी का जो उनका प्रोग्राम चलता है वो नहीं पता। देखो भैया, मुझे जनकपुर जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं देखने आई थी, अपने बच्चों को लेके आई। ये मेरा बेटा है, इसको लेके आई। कैसा लगा आज भगवान के दर्शन किया? भाई बहुत अच्छा लगा। लेकिन भगवान आज ही बीमार पड़ गए हैं, 15 दिन के लिए पट बंद हो जाएंगे। हाँ, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने भगवान जी के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं। आज से वो बीमार है तो अब शायद पर्दा लग जाते हैं उनके। तो 15 दिन बाद दर्शन करेंगे आप? जी बिल्कुल, पर मैं रुक नहीं पाऊंगी रथ यात्रा तक। क्या नाम आपका? मेरा मीना चौबे। कितना महत्व है? ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की आज स्नान यात्रा का आयोजन है। ये सैकड़ों वर्षों से स्नान यात्रा का आयोजन होता है और स्नान यात्रा के साथ ही ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का शुभारंभ भी होता है। आज जेठ शुक्ल पक्ष की जो है पूर्णिमा को आज भगवान बीमार पड़ गए हैं। भगवान को गर्भगृह से बाहर लाया गया, श्रद्धालुओं के बीच में घट लुटाए और मान्यता अनुसार लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं और ठीक 15 दिन के बाद भगवान ठीक होते हैं। धूप कपूर की झांकी होती है। उसके दूसरे दिन यानी दोष के दिन भगवान की रथ यात्रा यहाँ से जनकपुर के लिए रवाना होती है। भगवान बीमार रहेंगे तो इस दौरान दर्शन नहीं होंगे। भगवान बीमार रहेंगे, 15 दिन के लिए कपाट बंद रहेंगे और उनको जो है देसी जड़ी बूटियों, वेदों के उससे भगवान का इलाज किया जाएगा। उनको संतुलित भोजन दिया जाएगा ताकि भगवान जो है जल्द
स्वस्थ हो और दर्शन दें श्रद्धालु। दौरान दर्शन नहीं होते तो कैसा लगता है? जो श्रद्धालुओं को निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि दर्शन नहीं होंगे भगवान के 15 दिन तक, तो श्रद्धालुओं के मन में कहीं ना कहीं ये कष्ट होता है कि भगवान कब हमें दर्शन देंगे, कब प्रभु हमारे सामने होंगे या हम उनके दर्शन करेंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पर श्रद्धालु आते हैं और बंद कपाट के दर्शन करके लौट जाते हैं। लगातार परंपरा जाता है, इससे उनको भी बीमार पड़ जाते, फिर 15 दिन के लिए पट बंद हो जाते। 15 दिन के बाद भगवान का पहले खिचड़ी का भोग लगता है, उसके बाद फिर भगवान को सब पूरा खाना मिलता है। फिर भगवान जाते हैं रथ यात्रा के लिए, तो जनकपुर तक जाते हैं। बीच में 3 जगह रुकते हैं वो, फिर उसके बाद वो जनकपुर पहुंचते हैं, फिर वहाँ टीका होता है उनका। जो भक्तजन रहते हैं उनको 15 दिन तक दर्शन नहीं मिलते हैं, तो फिर कैसे भक्तों का वो रहता है? अब क्या करें, 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ये तो प्रथा है यहाँ की, मतलब भगवान जगन्नाथ स्वामी की। ऐसे ही वहाँ भी पुरी में भी इसी तरह का है। पूरी की तर्ज में मनाया जाता है? हाँ, जैसा पुरी में मनाया जाता है वैसा ही बनता है। वैदिक जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनसे इलाज भी होता है? हाँ, इलाज होता है। 15 दिन के लिए भगवान पट बंद रहते पूरे, और फिर उसके बाद जब पट खुलते हैं तब भगवान को फिर धूप कपूर की झांकी लगती है उसके दूसरे दिन। ऐसे ही भगवान की पूरी। आपका नाम? आशा तिवारी।